आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी पिंडीदास जी महाराज आश्रम, जो कि अम्ब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिद्ध योगी पिंडीदास जी स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है। बाबा पिंडीदास जी आश्रम अम्ब में भव्य भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 21 नवंबर रविवार से 28 नवंबर 2021 दिन रविवार तक चल रही है। कथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होती है और प्रतिदिन कथा के उपरांत भंडारा किया जाता है। इस भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन स्वामी पिंडीदास जी आश्रम ट्रस्ट अम्ब की ओर से किया गया है। आश्रम में अम्ब से आश्रम तक आने व जाने की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश संसार। जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर कंचन बरण विराजि सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अरुण भुजा विराज कांधे मोज जनेऊ। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट
रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भर तहि सब भाई। साहस लगन तुम रोयस गाए। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्म आदि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर पार जहाँ कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यों ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जगत लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कावे। सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के मित्र करारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भगति गाई। और देवता चित न धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई।
छूटई बंदी महासुख होए। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होए शीघ्र साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम अति मीठा है कोई गा के देख ले। जाते मेरे राम कोई बुला आ जाते मेरे राम कोई भुला के देख ले। जब घर में घोर अंधेरा हो मेहमान कहाँ से आए। जब घर में घोर अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। जब मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जब मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। हरि नाम की ज्योति में हरि नाम की ज्योति में प्रभु नाम की ज्योति में प्रभु नाम की ज्योति में जगा के राम कोई बुला के देख ले। आ जाते मेरे राम कोई बुला के हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। बुला के देख ले कोई बुला के देख ले कोई बुला के देख ले। रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान
भगवान की जय हो। कृपा की नजर हो, कुछ ऐसा असर हो। कृपा की नजर हो, कुछ ऐसा असर हो। मिले गति न्यारी, सतत वंदना गुरुवर करो मैं तुम्हारी। सतत वंदना गुरुवर करो मैं तुम्हारी। कृपा की नजर हो, कुछ ऐसा असर हो। कृपा की नजर हो, कुछ गुरुवर करो मैं तुम्हारी। प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा से ही सतगुरु मिलेंगे। प्रभु की कृपा से ही सतगुरु मिलेंगे। हृदय सरोवर में कमल खिलेंगे। हृदय सरोवर में कमल खिलेंगे। हृदय सरोवर कमल खिलेंगे। चंचल प्रभु कैसे सुनाए। सूरज को दीपक कैसे दिखाए। सूरज को दीपक कैसे दिखाए। शिष्य है अनारी, सेवक दुखारी। वो सतगुरुदेव महाराज की। अच्छा हाँ हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
चरणन चित धरि वितला गुरु चरणन। वरिष्ठाय रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्योपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम देव सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरस्वत्यासन सन्निविष्टः तयोर्वान् मकरकुण्डलधुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं कुसुमकरैरुद्वहन्तीं नेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनं मख्याख्यां तुलसीवृत्तां सेवितां सिद्धिकामयी। प्रेम से बोलिए श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय। गुरुदेव महारानी की जय। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बाल कृष्णाल की जय। राधाधीश भगवान की जय। राधा महारानी की जय। महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। श्री बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय। बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय। बाबा पिंडी की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शनि भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। आइए भगवान की कथा का आश्रय। बड़ी सुख घड़ी पावन घड़ी पावन कथा श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और असीम कृपा है प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन संत पूज्यपाद श्री स्वामी पिंडीदास जी महाराज, इनकी असीम कृपा का इस तपोवन में, इस आश्रम में हम लोग प्रतिदिन अहर्निश दो डग में जब भगवान ने सब माप लिया, सब ले लिया, बलि के मन में यह हो रहा है कि मेरे पास और कुछ होता तो और ज्यादा भगवान को दे सकता था। बलि की व्यवस्था यही है कि अब कुछ बचा नहीं, क्या दूं? इसे आत्मनिवेदन की भक्ति कहा गया। अपना सब कुछ भगवान को सौंप देना, अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देना। आज बलि ने बहुत सारे संतों महापुरुषों का सत्संग सुना होगा, लेकिन आज उन्होंने करके दिखा दिया। सुनना अलग बात है, सुनते रहना अलग बात है, लेकिन उसे जीवन में धारण करना, करके दिखा देना। जब आप कोई व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो एक दिन उसकी पूर्णता की भी घड़ी आती है। एक दिन हमारी परीक्षा अवश्य होगी, लेकिन परमात्मा परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा देने लायक होते हैं। जिसने पढ़ाई ही नहीं करी वो क्या परीक्षा देगा? तमाम बच्चे वो जानते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, इससे अच्छा वे एग्जाम में बैठते ही नहीं। कम से कम फेलियर का लेवल तो नहीं लगेगा। परमात्मा परीक्षा भी उन्हीं की लेता है, परीक्षा दे सकते हैं। आज बलि की परीक्षा था। भगवान ने राजा बलि के यश को, कीर्ति को, उनके चरित्र को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात कर दिया। आप इस चिंता में मत रहिए कि हमारा नाम कैसे होगा। परमात्मा बैठा है, परमात्मा की सूची में आपका नाम आ गया है। परमात्मा हर किसी को यश देता है, कीर्ति देता है,
सम्मान देता है। आपको समाज में, घर में, परिवार में, नात रिश्तेदार में, कुटुंबी संबंधी में जो सम्मान मिलता है ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। परमात्मा ही आपके संबंधों को जोड़ता है और बनाए रखता है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। हे देव, आप तो सब कुछ हैं। हर माँ के पीछे एक और माँ बैठी है, उसका नाम है परमात्मा। हर पिता के पीछे एक पिता खड़ा है, उसका नाम है परमात्मा। हर संबंध के पीछे एक विशेष तत्व उपस्थित है। आगे गजेंद्र मोक्ष का भी प्रसंग सुनाया भगवान सुखदेव ने परीक्षित को। हाथियों का एक राजा है, वरुण देवता का उद्यान है। वहां वह अपने सारे परिवारी जनों के साथ रोज स्नान करने आता है, जल पीने आता है। रोज की तरह आज भी वह ऋतुमान नाम की वाटिका है वरुण देवता की। वहां एक सुंदर सरोवर है। असंख्य हाथियों के समूह के साथ, झुंड के साथ वह आया उस सरोवर में रोज की तरह स्नान करने के लिए। उस सरोवर में एक ग्राह रहता है, एक घड़ियाल रहता है। वह घड़ियाल कई दिन से ताक में था कि मैं इस हाथी के चरणों को पकड़ लूं, इसको मैं अंदर गहरे जल में घसीट लूं, इसे मैं खा जाऊं। आज उसने बहुत सुंदर मौका देखा। दोपहर का समय है, ठीक मध्याह्न का समय है। वह हाथी जब जल पी चुका, स्नान भी कर चुका, अपने छोटे छोटे कलब हाथियों के जो बच्चे हैं उनके साथ अटखेलियां कर रहे हैं। वह अपनी सूंड से जल भर करके दूसरे हाथियों पर, बच्चों पर, हथनियों पर डाल रहा है और वे भी इसी प्रकार से जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसी समय घड़ियाल को मौका लगा, उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया, गहरे जल में खींचने लगा। हाथी ने तनिक भी परवाह नहीं करी। हाथी ने सोचा ये घड़ियाल मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास तो अपार बल है, बहुत बड़ी बल राशि है, मैं बहुत बलवान हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो जल के प्राणी होते हैं उनका बल जल में ज्यादा होता है। आप किसी जलचर को छेड़छाड़ करेंगे, किसी मेढक को आप सताएंगे, किसी कछुए को आप छेड़छाड़ करेंगे तो पानी में कूद जाएगा, क्योंकि पानी में वो सुरक्षित है। किसी परिंदे पक्षी को आप सताएंगे तो उड़ जाएगा आकाश में, क्योंकि आकाश उसके लिए सुरक्षित स्थान है। जो जलचर होते हैं उनका बल पानी में अधिक होता है। कई बार मछलियां, बड़े बड़े लोग तो पानी में बहे जा रहे हैं, लेकिन मछलियां पानी की उलट गति में तैरती हैं, क्योंकि वो पानी में ही रहती हैं। अंत में इस हाथी को महसूस हुआ कि हमें इस घड़ियाल का कुछ करना पड़ेगा। कथा कहती है कि उस हाथी ने, गजेंद्र ने युद्ध किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, अपने पैरों को छुड़ा नहीं पाया।
एक तो घड़ियाल जल का प्राणी है, दूसरे वो घड़ियाल हाथी का भी तो खून पी रहा है, रक्त चूस रहा है। हाथी निर्बल होता चला गया। हाथी ने पुकार लगाई। पहले उसके परिवारीजन, कुटुंबीजन कुछ उसकी सहायता भी करते हैं। उस गजेंद्र की सूंड में सूंड लगा करके सब खींचने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। थोड़ी देर में सभी को पता चल गया कि हम इसको नहीं छुड़ा सकते। एक घड़ियाल इतना ताकतवर है कि कहीं इसको छोड़ करके हम लोगों को न पकड़ ले। सभी को अपना भय हो गया। सब दूर किनारे चले गए। जिस हाथी को अपने इतने बड़े परिवार पर बड़ा भरोसा था कि मुझे कुछ होगा तो ये सब बचाएंगे मुझे, आज सब बच्चे भी, पत्नियां भी, दूसरे हाथी भी सब किनारे खड़े हो गए। उस हाथी की सहायता कोई नहीं कर पा रहा है। असहाय निस्सहाय होकर के उस गजेंद्र अंत में परमात्मा को पुकारा। भगवान ने उस गजेंद्र की करुण पुकार सुनी। वैकुंठ से भगवान चल पड़े। आज गरुड़ का भी भगवान ने, से गरुड़ जी का भी भगवान ने आज त्याग कर दिया। गरुड़ जी ने कहा कि आप मेरा त्याग करें। भगवान ने कहा आज मेरे ऐसे भक्त पर संकट है कि तू इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। गरुड़ ने कहा कि भगवान अभी आपने मेरी चाल देखी कहां है, मेरी गति देखी कहां है। आप बैठिए, आज मैं इतनी तीव्रतम गति से प्रस्थान करूंगा कि आप मेरी चाल देख करके हैरान रह जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने अपना दाहिना चरण श्री गरुड़ जी की पीठ पर रखा। भगवान ने कहा चलो उड़ के दिखाओ। गरुड़ ने कहा ऐसे कैसे उड़ूं? आप पूरी तरह से बैठ जाइए, बढ़िया से संवर के बैठ जाइए। भगवान ने कहा चलो समझो मैं बैठ ही गया, तुम उड़ो तो सही। कथा कहती है कि गरुड़ पंख फड़फड़ाते रहे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। भगवान ने कहा गरुड़ क्या हुआ? तुम ये समझते हो कि मैं भगवान को अपनी पीठ पर बैठा करके कहीं आता और जाता? तुम्हारे अंदर जो बल है वो मेरा ही बल है। तुम मुझे लेकर के नहीं उड़ते, मैं ही तुम्हें लेकर के उड़ता हूं। मैं ही अपने दोनों चरणों में तुम्हें बिठा करके, फंसा करके मैं ही तुम्हें गति देता हूं। सच्चाई यही है। तीनों उपनिषद में प्रसंग आया है। भगवान ने अग्नि देव की परीक्षा ली, पूछा कि आपकी विशेषता क्या है? अग्निदेव ने कहा कि मैं किसी भी चीज को जला करके भस्म कर सकता हूं। भगवान ने कहा ये तिनका जला करके दिखाओ। अग्निदेव एक तिनका भी नहीं जला सकता। वायु देवता से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है? वायु देवता ने कहा मैं सैकड़ों सुनामी एक साथ ला सकता हूं। एक सुनामी तूफान था। समुद्री तूफान जब जब आते हैं ना तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनके नाम रख दिए जाते हैं, तात्कालिक नाम रख दिए जाते हैं। सुनामी आई थी तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, समुद्री इलाकों को बड़ा नुकसान हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये तो वायु देवता की, पवन देवता की बड़ी कृपा है कि वे ऐसे मंद मंद मधुर मधुर उनकी गति है
आपको कोई तकलीफ नहीं होती। कि तूफान आते हैं, शोरूम में खड़ी कारें ने कागज की तरह उड़ करके पेड़ों में लटक जाते हैं। अभी महीने पहले तूफान जैसा मौसम हुआ था। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी ऊपर की चारपाई में उड़ करके उधर दूर झाड़ियों में जा गिरी। स्वाभाविक है, वायु में गति है। श्री हनुमान ने जब लंका जलाया, हनुमान ने तो एक जगह आग लगाई थी। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। ऐसी हवाएं चलने लगी कि सारी लंका में पल भर में आग लग गई। पवन देवता ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सृष्टि का नाश मैं वायु के वेग से कर सकता हूं। भगवान ने कहा, ये तिनका उड़ा करके दिखाओ। नहीं उड़ा सकते। इंद्र से पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है? इंद्र ने कहा, मैं किसी भी चीज को अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, उसका अस्तित्व मिटा सकता हूं। ये जो बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ है ना, कि मेरा वज्र ऐसा है कि उन पर्वतों का अस्तित्व मिटा सकता है। भगवान ने कहा, इस दिन को काट करके दिखाओ। इंद्र का वज्र कुंठित तो हो गया। इंद्र ने बहुत शर्म महसूस किया, लज्जा महसूस करी। ये क्या हो गया मेरे वज्र को? भगवान ने बताया कि तुम सबके पीछे मेरा ही बल है। आज गरुड़ को भी भगवान ने ज्ञान दिया कि तुम्हारे अंदर मेरा ही पुरुषार्थ पराक्रम बल है। गरुड़ को एक बार और अभिमान हो गया। जब भगवान श्री राम लंका में युद्ध कर रहे थे और उनको नाग पास में बांध लिया गया। श्री राम और लक्ष्मण नाग पास में बंध गए। चरणों से लेकर के और गर्दन तक सब सर्प लिपटे हुए। देवताओं ने फिर गरुड़ जी को भेजा कि जाओ, तुम भगवान श्री राम के नागपाश को मुक्त करो। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी को देखते ही वे सारे नाग जो लिपटे हुए थे भागने लगे, लेकिन गरुड़ जी ने भागने नहीं दिया, सबको झपट झपट करके खा लिया। गरुड़ ने कहा कि सर्प तो मेरा आहार है। सर्पों को जब मैं खाता हूं तो मुझे बड़ा स्वाद लगता है, और तुम लोग तो भगवान से चिपके रहे तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो गए हो। इसीलिए किसी को बच करके जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसी समय गरुड़ जी को मोह हुआ कि ये कैसे भगवान है। लोग कहते हैं कि जो इनका नाम जपता है वो भवबंधन से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। कि कैसे राम जी हैं जो अपना बंधन नहीं काट सके, तो संसार का बंधन क्या काटेंगे। जो राम स्वयं नाग पास में बंधे हुए हैं, जो स्वयं बंधन में आ गए और मुझे आना पड़ा। देवर्षि नारद जी से गरुड़ जी ने कहा, कैसे भगवान है। नारद जी ने शिव जी के पास भेजा कि ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है शिव जी।
गरुड़ जी शिव जी के पास आए, यही प्रश्न किया कि राम कैसे भगवान है कि मुझे आना पड़ा इनका बंधन काटने के लिए। शिव जी ज्ञान दे सकते थे लेकिन दिया नहीं। शिव जी ने श्री गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेजा। भगवान जानते हैं, भगवान भोलेनाथ ने सोचा खग जाने खगरी की भाषा, मैं समझाऊंगा तो इसको समझने में, गरुड़ जी को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब एक पक्षी समझाएगा तो सुविधा हो जाएगी। काकभुसुंडी, नीलगिरी पर्वत पर एक कौवा, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे कौवा बैठ करके सामने उपस्थित लोगों को कथा सुना रहा है। काकभुसुंडी जी श्री राम कथा करते हैं। गरुड़ जी को थोड़ा अटपटा तो लगा कि मैं गरुड़ पक्षियों में बहुत श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठतम हूं, और मैं एक कौवे की कथा कैसे सुनूं, कौवे से कैसे ज्ञान प्राप्त करूं। लेकिन प्रतीक्षा करी। काकभुसुंडी जी ने कहा, उस कौवे ने कहा कि जैसे तुम्हें अभिमान हुआ है, जैसे तुम्हें अज्ञान व्याप गया है, ऐसे मुझे भी हो गया था। भगवान श्री राम अयोध्या में माखन रोटी खा रहे थे और मैं भगवान की लीला देखने के लिए वहां गया था। उनके हाथ से वो रोटी लेकर के भागा। मैं जहां भी भागा, राम जी के छोटे से हाथ, उनका छोटा सा हाथ हमारे पीछे पीछे, उनके कर कमल हमारे पीछे पीछे। मैं जहां भी गया, अंत में देवर्षि नारद जी ने कहा कि ऐसे तुम कहां बच करके जाओ, जो परमात्मा सर्वत्र है, तुम लौट करके जाओ, श्री राम जी से क्षमा मांग लो। काकभुसुंडी जी आए लौट करके, और राम जी जहां से उड़े थे काकभुसुंडी जी, उसी अयोध्या में आए। भगवान श्री राम ने काकभुसुंडी जी को अपने उदर में समाहित कर लिया। भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के पेट में चले गए, और अनेक दिव्य ब्रह्मांडों का दर्शन श्री राम जी ने काकभुसुंडी जी को कराया। लेकिन वे कहते हैं, मैं जहां जहां गया, राम जी का छोटा सा हाथ हमेशा मेरे पीछे लगा रहा। अरे आना पड़ा, ये भगवान ने गरुड़ को सुअवसर दिया, गरुड़ को यश दिया। गरुड़ ने प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरा त्याग मत करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ये बात ठीक है, आ जाओ, बैठो। गरुड़ की पीठ पर बैठ करके भगवान बताने में तो देरी हो रही है। भगवान पहले भगवान उस हाथी के सूंड को पकड़ करके खींचा, क्योंकि हाथी को नहीं मारना तो उस उत्पन्न हुआ जिसने भगवान की स्तुति करी, और देखते ही देखते वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह हाथी भी, ये भी अपना शरीर छोड़ देता है, और इस हाथी से भी एक देव पुरुष उत्पन्न हुआ। एक घड़ियाल मुक्त हो गया, उसमें से एक देव पुरुष उत्पन्न हुआ, भगवान को नमस्कार करके अंतर्ध्यान हो गया। और हाथी के लिए भी कहते हैं कि वह भी मुक्ति। तो ये हाथी और वो घड़ियाल, वो ग्राह, ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। स्नान कर रहे थे, एक गंधर्व भी स्नान करने के लिए आया था, और बार बार जल में डूब करके, छिप करके, घड़ियाल जैसा बन करके ऋषि के चरणों को पकड़ जाता। ऋषि ने एक दो बार तो क्षमा किया, लेकिन बार बार उनको ऐसे डराता।
पानी में, गहरे पानी में डूब करके उनके पैर को पकड़ लेता। इतना सुंदर गंधर्व का शरीर प्राप्त करके अब जलचर बनने की इच्छा है क्या? इतना सुंदर तेरा गंधर्व का, मैं श्राप देता हूं कि जा तू ग्राह बन जा, जल का ही प्राणी बन जा, जीव बन। अरे उस गंधर्व की बात, श्राप दे दिया देव ऋषि ने और उसने बहुत क्षमा मांगा। ऋषि का जो आवेश था, क्रोध था, कुछ देर के लिए था। स्वभाव है इसको बनाए रखना। अभी तो मेरे चरण पकड़े, जब तुम भगवान के किसी भक्त का चरण पकड़ोगे ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ध्यान भजन जब तब कर रहा है, साधना तपस्या कर रहा है। संयोग से अगस्त ऋषि का उधर से आना हुआ। ऋषि ने देखा कि ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा अपना राजपाट छोड़ करके और तुम्हारे जैसे राजा को शासन करना चाहिए, और अगर तुम राजसत्ता से दूर हट करके अभी इस छोटी सी उम्र में तुम तपस्या करने के लिए आ गए, तो अगस्त ऋषि ने देखा कि मेरी बात का कोई मूल्य नहीं कर रहा है। ऋषि ने कहा जब मैं श्राप देता हूं, हाथी की तरह बैठा है तो हाथी हो गया, तो गज के स्वरूप को प्राप्त कर ले। ये हाथी के रूप में वही राजा इंद्रद्युम्न है। ये हाथी तो जरूर बन गया, लेकिन की हुई भक्ति का आप उस संस्कृति के वाहक हैं, संवाहक हैं, जहां बहुत कुछ आपको दिया गया है। आपके पास बहुत कीमती चीजें हैं, उनका आदर नहीं किया। हम भूल गए अपने अस्तित्व को, अपने यश को, कीर्ति को, पुरखों को, पूर्वजों को। और जो गोत्र आप बताते हैं वो किसी ऋषि का नाम होता है। कोई कहता है मेरा कपिल गोत्र है, कोई कहता है मेरा गर्ग गोत्र है, कोई कहता है मेरा वशिष्ठ गोत्र। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके पीछे भारत का एक ऋषि खड़ा है, एक संत खड़ा है। आपके खून में, आपके ध्रुव जी ने नक्षत्र मंडल में उत्तर दिशा में ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ध्रुव लोक तो धरती से हजारों नहीं लाखों गुना बड़ा है। तभी तो 4.5 मील किलोमीटर तो ध्रुव तारा दिखता है। मैंने कहा 96 खरब किलोमीटर में जब आप 434 का गुणा करेंगे तब धरती से अब ये नई झंझट खड़ी होगी। लेकिन उसने प्रभु को याद किया, हे देव आप मेरे तप को, मेरे पातिव्रत्य को आप बचा लीजिए। और ऐसा दिखा, उसको अनुभव हुआ कि जो बीच में खड़े हैं यही मेरे पति देव हैं। असली जीवन यही है, दो तो नकली। एक नई जिंदगी दी है, हमारे जीवन को सुखद बनाया है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संकट आपने मिटाया है। इसीलिए आप लोग बताइए कि तुम्हारे ने कहा हम तो देवता हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। महाराज मनु की संतान नरिश्चर तट पर भटक रहे हैं। अंशुमान इत्यादि ने, उनके वंश के दूसरे राजाओं ने बड़ा पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, लेकिन गंगा नहीं आई। कोई भी कार्य ऐसे सफल नहीं हो जाएगा, बिना मन से आप कोई कार्य करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान का भजन भी खूब मन लगा करके किया करें। हम भगीरथ के पुरखों जैसे कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे नहीं। भगीरथ ने उतार लिया गंगा को। ब्रह्मा जी ने कहा इसको, इनको संभालेगा कौन? भगीरथ ने कहा महाराज आप ही रास्ता बताओ।
ब्रह्मा जी ने कहा जो कमंडल में देखते हो ना, इतनी गंगा नहीं है। गंगा तो अनंत काल तक जल प्रवाह से धरती को विभूषित करती रहे। जाओ शिव जी के लिए तपस्या करो। शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो गंगा को छोड़ा, सत्यलोक से शिव जी ने उसे अपने शीश पर धारण किया। भगवान शिव का नाम पड़ गया गंगाधर। जो गंगा हम लोग देखते हैं ना, वो तो शिव जी की जटा से एक धारा निकली। बाकी की गंगा जी तो अभी भी शिव जी की जटा में उलझी हुई है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत समय तक जब गंगा प्रकट नहीं हुई, ब्रह्मा जी ने तो छोड़ दिया शिव जी के शीश पर। तब भगीरथ ने प्रार्थना करी कि हे देव, गंगा को निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। शिव जी ने अपने एक जटा को, शीश की जटा को खोल दिया। लो, ये इतिहास है कि राजा भगीरथ का रथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे। ऋषिकेश हरिद्वार में जब गंगा जी आई, कहने लगी कि भगीरथ कहां है तेरे पुरखे? मैं तो 300 किलोमीटर आ गई, कहां है तेरे पुरखे? भगीरथ की आंखों में आंसू आ गए। माता यहां नहीं, वो स्थान बहुत दूर है, अभी तो कम से कम आपको 2000 किलोमीटर चलना है। गंगा ने कहा चल आगे आगे। भगीरथ का रथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे। ये इतिहास की कथा है। और भगीरथ का रथ जब गंगा समुद्र के तट पर जाकर के खड़ा हो गया, क्योंकि आगे तो जमीन थी नहीं, आगे तो समुद्र है। गंगा ने कहा भगीरथ तू तो अब समुद्र के किनारे आ गया, अब कहां जाए हम? भगीरथ रथ से उतरे और कहा माता मुझे कुछ नहीं पता। एक कल परसों की घटना नहीं है, 10-20 साल पुरानी घटना नहीं है, हजारों साल बीत गए। और इस समुद्र ने तो न जाने कितनी बार इस जगह को उजाड़ा होगा, बसाया होगा। जब समुद्र की लहरें आती हैं पूर्णिमा के दिन, तो ज्वार आता है, समुद्र का पानी सैकड़ों किलोमीटर अपनी सीमा को लांघ जाता है। भगीरथ ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, कहां होंगे मेरे पितर, कहां होंगे मेरे पुरखे। यही कोई जगह लोग बताते हैं कि यहीं पर भगवान कपिल का आश्रम था। गंगा ने कहा कोई बात नहीं। गंगा ने अपना विस्तार कर लिया, फैलाव कर लिया, बहुत बड़े इलाके को अपने पावन जल से सिंचित जैसे ही किया। भगीरथ के पुरखे आकाश में खड़े हो गए, प्रकट हो गए, भगीरथ का धन्यवाद करने लगे। पुत्र भगीरथ, तुमने सच में अपने कुल को बड़ा यश दिया। आज हम लोग सगर के 60,000 बेटे आज हम तृप्ति को प्राप्त हो रहे हैं। हम लोगों की उम्र तेरे को लग जावे, तेरी कीर्ति जब तक ये धरती रहेगी, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तेरा यश इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। और इन गंगा जी का एक नाम होगा भागीरथी। तूने गंगा को प्रकट किया है। आज भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा गंगा को भागीरथी कहते हैं। इसी वंश में आगे महाराज, राजा तो बहुत हुए सूर्यवंश में, खट्वांग इत्यादि, दिलीप इत्यादि, बहुत आगे चल करके महाराज रघु हुए, उनके वंश में अज हुए, और अज के वंश में दिलीप, अज के वंश में महाराज दशरथ हुए। यहाँ से श्री राम कथा प्रारंभ होती है। आइए हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र की जय। कर मिट जाती है
जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सुभिभंजन, राम कथा कलिकल सुधिभंजन, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषे सुविशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना, सुनकर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, सुनकर 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 तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत दिखा जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती सौ है, जन्म जन्म की व्यथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं
कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम कृष्ण जय हो मन में जो आए बता करके मन में जो आए बता करके हैं स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया वृंदावन के तुम दर्श दिखाओ भक्तों को दर्श दिखाओ आगे बजा जा मुरलिया कान्हा आगे बजा जा मुरलिया आजा आजा सावरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया 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 है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया सखिया देखी डगरिया आजा आजा सा आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया गोकुल नगरिया हाथी
कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 बोले नंद के लाल की जय हो निमन चुना जय हो निमन चुना मोहन श्याम दीनाल अज मैनू नचले नचले मैनू नचले नचले नी मैनू नचले नचले मैं नचिया बतेरा दुनिया लगी नचिया बतेरा मैं नचिया बतेरा फिर बिना कोई बनिया मेरा बिना कोई बनया मेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा फिर बिना कोई बनिया मेरा बिना कोई बनया मेरा निमकी करना संसार आज मैनू नचले मनी करना संसार अज मैनू नचले दे नचना मोहन देना जय हो आज मैनू नचले मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नचले हरि दे सभी लोग खड़े होकर उसको बनाइए जितने भी यहाँ पंडाल में बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाए और खड़े होकर उसको बनाइए हरि राधे बधाई हो ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ ਸੋਈ ਕਰਨਾ जो मन आवे सोनू करिया ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ किसी को नहीं डरना ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਲੀ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਚਲੇ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नचले दे मुरली वाला यार अज मैनू नचले दे ਮੈਂ ਨਚਣਾ ਮੋਹਨ दे नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਚਲੇ मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नचले दे
कमली जय हो मेरा मुरली मेरा कमली जय हो मेरा मुरली वाला यार अजनू नचले मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नचले नचना मोहन देना अजनू नचले मैं नचना मोहन देना आज मैनू नचले हरि बधाई हो श्री राधे राधे श्याम दे नाल आज मैनू नचले नचना नचना श्याम दे नाल आज मैनू नचले मेरा बोल मेरा कमली मेरा बोल वाला यार वाला यार आज मैनू नचले राधे 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 हरि बोल 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 सवारी बधाई मेरी सखियों सौ बार बधाई मेरी सखियों लाखों बार बधाई दर्द झुके जय हो। में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मद पंथ को सनवारी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कृष्ण भक्ति अम्बे
यही शक्ति प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। हे कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, प्रभु गीत बढ़ाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। शर्मावे भूखा प्यार ना, मालिक है संसार का। शबर के वीर सुदामा के, रुचि रुचि भोग लगावे ना, शर्मावे भूखा प्यार ना, मालिक है संसार का। दुर्योधन के मेवे त्यागे, भूख लगी हरि उठ कर भागे। साग विदुर घर खावे ना, शर्मावे भूखा प्यार ना, मालिक है संसार का। नरसिंह भगवान नहीं साढ़े को दे दिए भाई मैं छोड़े अप्पा जी आजा भाई इधर आजा तू आजा बच्चा अंदर